हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी ऑफ अबीपीडिया। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे आपके एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में। एसएससी एग्जामिनेशन के अंदर जो जर्नल साइंस का पोर्शन है, इट मीन्स की जो जर्नल अवेयरनेस है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है। और जो हमारा पैटर्न है एसएससी का, वो अभी चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे कि अभी एसएससी सीजीएल के अंदर मेंस के अंदर भी वो जर्नल स्टडी का उन्होंने पोर्शन यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। राइट, आप सबको इसके बारे में बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, तो पहले सिर्फ प्रीलिम्स में था और अभी जर्नल स्टडी का जो वेटेज है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो मेंस के अंदर भी बढ़ गया और बाकी जितने भी एसएससी जैसे कि सीएचएसएल हो गया या फिर एमटीएस हो गया, उसके अंदर भी जर्नल जो हमारी अवेयरनेस है या जर्नल स्टडीज़ का जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आते। मैं यहाँ पे स्पेशली बात करूँगी यहाँ पे जर्नल साइंस के बारे में कि जर्नल साइंस को कैसे प्रिपेयर करें फॉर एसएससी एग्जामिनेशन 2023 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि जर्नल साइंस आपको क्यों रेडी करनी है ना। बिकॉज यू नो दैट कि जितनी भी एसएससी एग्जामिनेशंस होती है उसमें मेन 3 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा वेटेज होती है उनकी। दैट वन इज़ मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। उसका बहुत अच्छा खासा वेटेज है और 70% पेपर है वो उसी में डेडिकेटेड है। क्वेश्चंस जो हैं वो उसी पोर्शन की तरफ डेडिकेटेड है। सो स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जर्नल स्टडी वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं या उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सोचकर कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हैं तो क्यों ना हम इसको छोड़ ही देते हैं, लीव कर देते हैं, या फिर बस थोड़ा बहुत ही रेडी करेंगे। किसके थ्रू रेडी करते हैं? ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में उस क्वेश्चंस को रेडी करते हैं। किस फॉर्म में? एमसीक्यू की फॉर्म में। ठीक है, कि डायरेक्टली बस एमसीक्यू उठाए और करना स्टार्ट कर दिया। बट स्टूडेंट्स, जैसे 2-3 साल से जो एसएससी का जो पैटर्न है स्टूडेंट्स, वो अब चेंज होता जा रहा है। अब हर साल जो है वो क्वेश्चंस जो हैं उनका ट्रेंड, उनका जो पूछने का तरीका है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूड ज़्यादा हो गए। कि जैसे पहले क्या होता था, 2-3 ही ऐसा होते थे कि हाँ जी वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं घुमा फिरा के, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आ रहा है वही क्वेश्चन सीजीएल में आ रहा है, वही क्वेश्चन एमटीएस में पूछा जा रहा है, सेम एज इट इज। तो ज़्यादातर स्टूडेंट की स्ट्रेटजी ये रहती थी जर्नल स्टडी को लेकर कि भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो और हो गया। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, सो इट डजेंट मीन कि आप जो है वो डीमोटिवेट हो जाओ यहाँ पे और आपको लगे कि भाई जर्नल स्टडी जो है वो हमारे आउट ऑफ द बॉक्स हो गई है। ठीक है, इसमें से हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। इवन स्टूडेंट, ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। ठीक है, स्टूडेंट इस बात को समझते नहीं है। ठीक है, बट ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है और जो आपका टाइम है, जो आप टाइम डिवोट करोगे ना इसकी तरफ, वो बहुत ही कम करोगे। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी, हमारा जो कोर्स है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी जर्नल साइंस फॉर एसएससी मेंस। ठीक है, एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए उसका जर्नल साइंस का पोर्शन हम यहाँ पे कवर करेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। अच्छा, जो मेरा तरीका रहेगा कवर करने का वो आपके लिए सबसे बेस्ट वे है। दैट इज़ द 1 सेकेंड। तरीका क्या रहता है यहाँ पे? तरीका ये रहता है स्टूडेंट्स, मेरा तरीका ये रहता है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सबसे पहले आप क्या करो? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, आई थिंक सो ये आपको दिखेगा ही नहीं, ये वाला। एक सेकेंड, मैं आप इसको रब कर देती हूँ यहाँ पे। हाँ, ठीक है, सबसे पहले क्या करो, आप अपना कॉन्सेप्ट बनाओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि जो भी सिलेबस के अंदर टॉपिक्स है, ठीक है, उनको सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में एक बहुत अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ स्टूडेंट कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई आई एम सेइंग दिस वन, बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर मान लो आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करके चले गए, पेपर के अंदर सिर्फ आप एमसीक्यू करके चले गए, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक जो आपने एमसीक्यू की फॉर्म में किया या जिसका आपको आंसर पता है, बस एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप बिना कॉन्सेप्ट के, अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आ गया,
क्वेश्चन का मोड उसने चेंज कर दिया या थोड़ा सा उसने डेप्थ में पूछ लिया, फिर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, करोगे भी, अटेम्प्ट करने की ट्राई भी करोगे तो आप उसको गलत कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना, बेस्ट तरीका होता है किसी को भी किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने का, उसका ये होता है कि सबसे पहले आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एंड आफ्टर दैट उसकी आप MCQ लगाओ। MCQ में भी दो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करो PYQ की, ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस जो आपको शीट प्रोवाइड की जाती है, प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हाँ जी मैंने आपको कुछ भी ऐसा ही बोल दिया कि हाँ जी कि मतलब आप ऐसे कर लो, या ये नहीं तरीका, मैं वो नहीं आपको प्रमोट कर रही हूँ यहाँ पे। मेरा यहाँ पे मेन पर्पस जो है, ठीक है, जो प्रायोरिटी है वो ये है कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए, सो दैट वो जो है ना वो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाए और उसमें से अगर कोई भी MCQ आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप उसको कर ले जाओगे, फिर नो बॉडी कैन बीट यू। ठीक है, सो सबसे पहले आप उस टॉपिक को रेडी करोगे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप उसको क्या करोगे, उसके MCQs लगाओगे और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे। अच्छा, जो मेरा मेथड है करवाने का वो ये है कि मैं आपको सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में मैं आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ऐसा नहीं कि हम UPSC लेवल का पढ़ना शुरू कर दे, वैसा नहीं, ठीक है, जैसे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है, बस उतना ही हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। आफ्टर दैट मैं उसी सेशन के अंदर जो भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी उसी के PYQ हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप वीडियोस में देख भी सकते हो, जैसे जैसे मैं टॉपिक करवा रही हूँ, अगर मैंने वाइटामिन का टॉपिक करवाया, फॉर एग्जांपल मैंने वाइटामिन का टॉपिक करवाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे वाइटामिन का टॉपिक करवाया एंड आफ्टर दैट वाइटामिन में मैंने जैसे मान लो मैंने पहले उसको हाफ कवर करवाया, ठीक है, तो उस हाफ में से रिलेटेड सबसे पहले मैं उसका टॉपिक कवर करूँगी, ठीक है, कि मैं वाइटामिन है क्या चीज़, ठीक है, कैसे बनते हैं, कैसे सिंथेसाइज होते हैं, क्या हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ये नहीं होते, वाटर सॉल्युबल हैं, फैट सॉल्युबल हैं, राइट, उसकी कितनी नीड है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और उन्हीं के बेसिस पे हम करेंगे PYQ। एंड आफ्टर दैट जो हम हमारी प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च करेंगे, MCQ की सीरीज लॉन्च करेंगे, उसमें आप प्रैक्टिस करोगे MCQs एडवांस में। अब आप मुझे बताओ कि अब आपको लगता है कि ये इतना करने के बाद वाइटामिन्स में से कोई भी क्वेश्चन आ गया और वो आपका गलत हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सी हियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि आप चाहे कितनी भी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश कर लो, आपको हर एक क्वेश्चन करने में 30 सेकंड्स पक्का लगेंगे उसको सॉल्व करने। मैथ का कोई भी क्वेश्चन है उसको आप ट्रिक से सॉल्व करोगे, कुछ भी करोगे, आपके 30 सेकंड्स आएंगे। बट यहाँ पे आप देखो कि अगर आपने एक बार टॉपिक कर लिया, कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, एक बार आपको वाइटामिन पता चल गए कि हाँ भाई कौन कौन से वाइटामिन है, A, C, ठीक है, D, E, ये सारे आपको पता चल गए, इनके यूजेस पता चल गए, साइंटिफिक नेम पता चल गए। आफ्टर दैट आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका वो क्वेश्चन ना तो गलत होगा ना ही आपके मार्क्स जाएंगे। अगर आपको आता है तो आप 30 सेकंड में 3 क्वेश्चन कर ले जाओगे। कितना आसान है। विटामिन ए का नाम पूछा हुआ है भाई, साइंटिफिक नाम पूछा है, ठीक है, आप उसको कर दोगे। विटामिन ए के सोर्सेज आपको पता है, बस टिक 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 फटाफट करना है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, ये वीडियो लाने का सिर्फ एक ही पर्पस था, ये बताना आपको कि आपको जर्नल साइंस से डरना नहीं है, ठीक है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत आपकी किसी सब्जेक्ट में गड़बड़ होती तो वहाँ से यहाँ से आपकी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है, आपका स्कोर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, क्लियर होने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। आई नो कि पोर्शन वेटेज बहुत थोड़ी है, बट थोड़ी है लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है उसकी, ठीक है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जर्नल अवेयरनेस में जो भी बायोलॉजी है वो मैं आपको रेडी करवाऊंगी, बस आपको उतनी ही पढ़नी है, ठीक है। हम मेन टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे कि वाइटामिन्स हो गया, ह्यूमन ब्रेन हो गया, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन हो गया यहाँ पे, ठीक है, हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, आईज लेंसेज,
ठीक है। और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम सारे यहाँ पे 1 बाय 1 करके टॉपिक भी कवर करेंगे, प्लस उनके PYQ करेंगे, एंड आफ्टर दैट आप उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी आप मेरे साथ ही कवर करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आर यू रेडी? ठीक है, सो हम ये जो बैच लेके आ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, उसको आप ज्वाइन कीजिए, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो सबके साथ, ठीक है, और बस रेडी हो जाओ। ठीक है, जो भी मैं आपको करवाऊं बस आपको वो करना है, दैट्स इट। कोई आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, कोई आपको लूसेंट की बुक नहीं पढ़नी, कोई कुछ भी बोले आपको, ट्रस्ट में स्टूडेंट्स, आप अपने टीचर पे ट्रस्ट रखो, उससे ज़्यादा रिसर्च और कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा रिसर्च कोई भी नहीं कर रहा है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ट्रस्ट मी, ठीक है, आपका सारा पोर्शन यहाँ पे जनरल साइंस का कवर हो जाएगा, बायोलॉजी है, चाहे फिर वो केमिस्ट्री है, चाहे फिर वो फिजिक्स है। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फिर चाहे आप एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीजीएल के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, CHSL के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी जर्नल स्टडीज़ जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर होंगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप रेडी रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।